एक दिन शेर सिंह जंगल में सैर कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक लोमड़ी लोमड़ी को मार रही होती है। आह! बचाओ! ये लोमड़ी लोमड़ी को मार देगी। छोड़ उसे। अरे बाप रे, शेर सिंह आ गया, भागो यहाँ से। शेर सिंह को देखकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। आह! मेरे पैर! चिंता मत कर लोमड़ी, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। फिर शेर सिंह लोमड़ी के जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगाता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, दूसरे इलाके में मत जाया करो। देखो कितना बड़ा घाव लग गया। महाराज, मैं अपने भाई को ढूंढने गई थी, पर अचानक लोमड़ी ने आकर मुझ पर हमला कर दिया। अगर मैं सही समय पर ना आता तो वो लोमड़ी तुम्हें मार देती। हाँ महाराज। अब आज के बाद मेरी अनुमति के बिना बाहर मत जाना। जी महाराज। इतना बोलकर शेर सिंह वहाँ से चला जाता है। शेर सिंह जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक भालू मिलता है। महाराज, क्या मैं अपने इलाके के बाहर जा सकता हूँ? नहीं, इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर मेरा जाना जरूरी है महाराज, मेरे चाचा के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने के लिए साथ आता हूँ। शेर सिंह भालू को उसके चाचा के घर तक छोड़ने जाता है, फिर वापस आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। आज एक जरूरी संदेश देने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। बताइए महाराज, हमारे लिए क्या संदेश है? बीते कई दिनों से जंगल के बाहर खूंखार जानवर घूम रहे हैं, जो हमारे मासूम जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं। अरे बाप रे! तो मेरी अनुमति के बिना कोई भी जंगल से बाहर नहीं जाएगा। आपका हुक्म सर आँखों पर महाराज। शेर सिंह कई सालों से जंगल की रक्षा करता आ रहा होता है और जंगल के सारे प्राणियों को शेर सिंह पर पूरा भरोसा था। एक दिन शेर सिंह भालू से कहता है, भालू, चलो आज हम दोनों पास वाले जंगल में चलते। लेकिन आपने तो वहाँ जाने से मना कर रखा है महाराज। हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। शेर सिंह और भालू की बात हिरनी सुन लेती है और सोचती है, हम सबको शेर सिंह बाहर जाने के लिए मना करते हैं और आज खुद ही भालू को लेकर बाहर जा रहे हैं। शेर सिंह भालू को लेकर चला जाता है, परंतु शाम के वक्त वो अकेला जंगल में वापस आता है। ये देख हिरनी शेर सिंह से पूछती है, महाराज, आप अकेले वापस क्यों आए? भालू कहाँ है? वो आपके साथ गया था ना? वो वहीं उसके रिश्तेदार के यहाँ रुक गया है। ये सुनकर हिरनी को थोड़ा अजीब लगता है, परंतु शेर सिंह पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए वो बिना शक किए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शेर सिंह हिरनी को कहता है, हिरनी, मैं भालू को लेने के लिए जंगल के बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? क्या आपके साथ? जी जरूर। महाराज, मैं भी आपके साथ चलूं? कई दिनों से मैं जंगल के बाहर नहीं गया हूँ। अरे भाई, नेकी और पूछ, चलो तुम भी चलो। इस बकरी को भी साथ में लेना हो तो ले लो। नहीं नहीं महाराज, मुझे तो बाहर जाने से बहुत डर लगता है, आप ही लोग जाइए। शेर सिंह हिरनी और जेबरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। शाम का समय हो चुका था। इस बार भी शेर सिंह अकेला ही जंगल में वापस आता है। ये देख बकरी हिरन से कहती है, जिमी, तेरी बहन भी शेर सिंह के साथ गई थी ना, मगर वो वापस क्यों नहीं आई? चलो महाराज से ही पूछते हैं। दोनों शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, मेरी बहन कहाँ है? वो आपके साथ ही गई थी ना? क्या वो अब तक वापस नहीं आए? मैंने तो उनको कब से वापस भेज दिया था। मगर वो अब तक वापस नहीं आए महाराज। हो सकता है वो दोनों कोई काम से वहाँ रुक गए हों। पता नहीं, मगर मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है महाराज। चिंता मत करो, उन्हें ढूंढ कर वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम लोग अपने अपने घर जाओ, कल सवेरे मिलते हैं। शेर सिंह अपनी गुफा में चला जाता है। रात के वक्त शेर सिंह बकरी को अपनी गुफा में बुलाता है। कहिए महाराज, इस वक्त आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम पूछ रही थी ना कि वो दोनों वापस क्यों नहीं आए। हाँ। दरअसल उन दोनों के हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है। खजाना? हाँ, अगर तुम भी खजाने में हिस्सा पाना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। खजाने की लालच में बकरी शेर सिंह के साथ चली जाती है और रोज की तरह आज भी शेर सिंह अकेला ही वापस आता है। अब ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। शेर सिंह रोज जंगल से एक दो जानवरों को लेकर जाता था और वापस वो अकेला ही आता था।
एक दिन सुबह की बात है। कल से मेरी बकरी लापता है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तेरी बकरी कल से गायब है, मगर मेरी हिरनी तो कई दिनों से गायब है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ और किस हाल में होगी। बीते कई दिनों से रोज एक दो जानवरों के लापता होने की खबर आ रही है, पर अब तक किसी का कुछ पता नहीं चला कि वो सब कहाँ हैं। इसका पता लगाना होगा। हाँ, अगर पता नहीं लगाया तो एक एक करके हमारा पूरा जंगल खाली हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? हमें इस बात की खबर महाराज को देनी चाहिए। अगले दिन सारे जंगलवासी शेर सिंह के पास आते हैं। महाराज, बीते कई दिनों से हमारे जंगल के जानवर रोज लापता हो रहे हैं। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं महाराज, किंतु यही सत्य है। मगर मैंने तो कह रखा है कि कोई जंगल से बाहर नहीं जाएगा, फिर ये कैसे गायब हो रहे हैं? अब याद रखना, मेरी अनुमति के बिना जंगल से कोई बाहर नहीं जाएगा। सभा खत्म होते ही सभी वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में सभी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जंगल वासियों को रोज राजा शेर सिंह ही तो बाहर ले जा रहा था, फिर शेर सिंह अनजान क्यों बन रहा है? पता नहीं, लेकिन इस बात का पता जरूर लगाना पड़ेगा। अगले दिन शेर सिंह दो जानवरों के साथ जंगल के बाहर जा रहा होता है। तभी लोमड़ी और बकरा उन्हें देख लेते हैं। वो देखो, महाराज खुद दो प्राणियों को लेके जा रहे हैं। चलो इनका पीछा करते हैं, देखें तो सही माजरा क्या है। लोमड़ी और बकरा दोनों शेर सिंह का पीछा करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद शेर सिंह दोनों को लेकर दूर एक इलाके में आता है, जहाँ काफी सारे शिकारियों के तंबू लगे हुए थे। वाह शेर, तू तो आज भी तगड़े जानवर ले आया। कोई देख ले, उससे पहले ही जल्दी से इन्हें भी पकड़कर पिंजरे में कैद कर लो। चमन शिकारी और उसका साथी उन दोनों जानवरों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं। इसका मतलब शेर सिंह ही जंगल के प्राणियों को गायब करवा रहा है। मगर वो ऐसा क्यों करवा रहा है? इसका पता करना ही पड़ेगा। फिर दोनों जंगल में वापस आकर सभी को सारी बातें बताते हैं। क्या महाराज ने ही हमारे प्राणियों को शिकारियों के हवाले कर दिया? हाँ चीता भाई, मैंने अपनी आँखों से उसे देखा है। अगर ऐसा है तो आज भी हम उन शिकारियों पर धावा बोल देते हैं। नहीं, आज रात को चुपके से वहां जाकर उनकी ताकत का अंदाजा लगा लेते हैं, फिर कल पूरी ताकत से उन पर हमला करके अपने प्राणियों को छुड़वा लेंगे। ठीक है। रात के वक्त लोमड़ी और चीता दोनों छुपते छुपाते शिकारियों के इलाके में आते हैं। तभी दोनों की नजर एक पिंजरे पर पड़ती है। ये तो हमारे महाराज है। ये हमारे महाराज है? तो वो कौन है जो जंगल वासियों को शिकारियों के हवाले कर रहा है? लगता है वो शेर सिंह का हमशक्ल होगा, जो हमशक्ल होने का फायदा उठाकर प्राणियों को यहाँ लेकर आ रहा है। चलो शेर सिंह से मिलकर पता लगाते हैं। दोनों शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, आप कैसे कैद हो गए? मेरे हमशक्ल शेर ने धोखे से मुझे कैद करवा लिया है और वो मेरी जगह राजा बनकर जंगल वासियों को धोखे से यहाँ लाकर कैद करवा रहा है। क्या? ये शिकारी लोग जानवरों को बेचने का कारोबार करते हैं। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो शिकारी आ गए तो तुम्हें भी बंदी बना लेंगे। उसी वक्त वहाँ शिकारी आ जाते हैं और उन्हें देखकर चीता और लोमड़ी वहाँ से भाग जाते हैं। वो शेर हमारे राजा का रूप लेकर हमें धोखा दे रहा है। हाँ, पर उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। अब हम उसी की चाल से उसको मारेंगे। अगले दिन चीता और लोमड़ी उस हमशक्ल शेर सिंह के पास आते हैं। नकली महाराज की जय हो। नकली महाराज? कौन है नकली महाराज? हम आपकी ही बात कर रहे हैं महाराज। दरअसल हम भी उन शिकारियों के साथी हैं, नकली महाराज। अच्छा। हाँ हाँ, और उन्होंने आप ही के लिए संदेशा भेजा है। संदेशा? हाँ, उन्होंने कहा है आज रात 12 बजे वो असली शेर को लेकर शहर चले जाएंगे। मगर जाने से पहले वो तुम्हें राजा घोषित करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ बुलाया है। वो मुझे राजा घोषित करना चाहते हैं? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो आज रात 12 बजे राजा बनने को तैयार रहना, हम भी आपके साथ चलेंगे। रात की 12 बजे लोमड़ी और चीता नकली शेर सिंह को लेकर शिकारियों की बस्ती में आते हैं। चलो सबसे पहले असली शेर सिंह को अलविदा कह देते हैं, उसके बाद शिकारियों को मिलते हैं।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेचारा असली शेर सिंह कल से किसी सर्कस में काम करेगा और मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। तीनों शेर सिंह के पिंजरे के पास जाते हैं। शेर सिंह, आज तुझे शहर ले जाकर किसी सर्कस में बेच दिया जाएगा और तेरी जगह मुझे राजा बनाया जाएगा। और ये तुझसे अच्छे राजा साबित होंगे। ये बहुत अच्छा राज चलाते हैं। जाते जाते तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता। हमारे होने वाले राजा तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मैं तुम्हारे होने वाले राजा को गले लगाकर शुभकामना देना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाई चीता सिंह, ताला खोलो। शेर सिंह होने वाले राजा से गले मिलना चाहते हैं। चीता ने झट से ताला खोल दिया और जैसे ही नकली शेर सिंह के गले मिलने गया, वैसे ही चीता ने उसे धक्का देकर पिंजरे में धकेल कर ताला बंद कर दिया। मुझे अंदर क्यों कर दिया? बाहर निकालो। तू क्या समझा? हम शिकारियों के पिट्ठू हैं? नहीं, हम असली राजा के वफादार सिपाही हैं। तूने हमारे महाराज के साथ धोखा किया और हमने तुझे धोखा दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब सर्कस में मेरी जगह तू बिकेगा। अलविदा धोखेबाज। फिर शेर सिंह, चीता और लोमड़ी मिलकर सारे प्राणियों को पिंजरे से आजाद करवा के जंगल में ले आते हैं। सारे जंगलवासी अपने खोए हुए रिश्तेदारों को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर शेर सिंह ने हमशक्ल शेर की सारी बात बताई। फिर चीता और लोमड़ी की बहादुरी की कदर करते हुए उन्हें जंगल का मंत्री बना दिया। अब सब वहाँ खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। सारे प्राणी मिलकर आज कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। साथियों, चलो आज काली पहाड़ी पर घूमने चलते हैं। वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है ना? खतरा? अरे भाई, वहाँ तो सबसे ज्यादा खतरा है। हाँ, मैंने तो देखा है वहाँ खूंखार जानवर घूमते हैं जो पलक झपकते ही मासूम जानवरों का शिकार कर लेते हैं। अरे बाप रे, अगर ऐसी बात है तो हम वहाँ पर कभी नहीं जाएंगे। हाँ, हम अपनी जान खतरे में डालकर वहाँ कभी नहीं जाएंगे। उस जंगल से हमारा जंगल कितना अच्छा है। हम सब कैसे मिलजुल कर रहते हैं, है ना? सारे जानवर अपने जंगल की एकता और भाईचारे की बात करते हैं और रात हो जाती है। रात के वक्त चमेली और मिनी बकरी अपने घर में बैठे हैं। तभी उनके पास भालू आता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भालू भाई, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे घर मेहमान आए हैं और सोने की जगह नहीं है, इसलिए आपके घर सोने आया हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप उस कोने में सो जाइए। फिर भालू चमेली के घर के कोने में रात गुजारता है। मगर सवेरा होते ही प्राणियों का शोरगुल सुनकर दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि सारे प्राणी डर कर भाग रहे होते हैं। भागो, जान बचानी है तो भागो। अरे सब भाग क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? रुक जा खरगोश, पता क्या हुआ? अरे जान बचानी है तो भागो यहाँ से। जंगल में 3 आँख वाला शेर घुस आया है। 3 आँख वाला शेर? चमेली, भागो यहाँ से। सबके साथ चमेली भी अपने पति को लेकर भागने लगती है। भागते भागते सारे प्राणी एक गुफा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बाप रे, कितना खतरनाक होगा वो शेर जिसकी 3 आँखें हैं। अरे पर ये शेर आया कहाँ से? अरे मगर किसी ने उसे देखा है या यूं ही हम खामखा डर रहे हैं? तभी सामने वही 3 आँख वाला शेर आता है। अरे बाप रे, ये शेर तो यहीं आ गया। कहीं ये शेर हम सबको खा ना ले। शेर को देखकर सब कांपने लगते हैं, मगर शेर बिना कुछ के चुपचाप गुफा के अंदर चला जाता है। ये तो चुपचाप अंदर चला गया, किसी को मारा भी नहीं। अरे भाई, अभी इसका पेट भरा होगा, जैसे ही भूखा होगा किसी न किसी को मार देगा। इससे पहले कि वो शेर बाहर आए, भागो यहाँ से। सब भागकर जंगल के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। साथियों, अब तो अपने इस जंगल में ये शेर आ गया है। लगता है अब हमारा जीवन खतरे में पड़ने वाला है। मुझे लगता है वो शेर बुरा नहीं है। अगर वो बुरा होता तो आते ही सबसे पहले वो हम सब पे हमला कर देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो अच्छा है या बुरा, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो कहता हूँ सब अपने अपने घरों में छुप जाओ। कहीं वो शेर गुफा से बाहर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डर के मारे सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। 2 दिन तक कोई बाहर नहीं निकलता है और शेर भी अब तक गुफा से बाहर नहीं आया था। 2 दिन बाद सारे प्राणी घरों से बाहर आते हैं। साथियों, 2 दिन हो गए, अब तक वो शेर गुफा से बाहर नहीं आया। कहीं वो मर तो नहीं गया? तभी 3 आँखों वाला शेर वहाँ आता है। सारे प्राणी डर जाते हैं, मगर शेर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि ये शेर बुरा नहीं है,
ये किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इसकी तीसरी आंख बंद क्यों है? हिम्मत है तो उससे ही पूछ ले। सभी हंसने लगते हैं। अब सबको यकीन हो गया कि वो शेर अच्छा है और किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। सबके दिल से 3 आंख वाले शेर का डर निकल जाता है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा शेर है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। शेर रोज जंगल में जाता था और यूं ही चुपचाप वापस आ जाता था। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब सारे प्राणी बिना डरे उसके आसपास भी घूमने लगते हैं। एक शाम सारे प्राणी बैठे थे, तभी शेर गुफा से बाहर आता है। वो देखो, शेर ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। और शेर दादा, क्या हाल चाल है बॉस? तीसरी आंख से सभी को देखकर पहली बार शेर बोला, इतने सारे शिकार एक साथ, अब मैं तुम सबको नोच नोच कर खा जाऊंगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी शेर सब पर हमला कर देता है। सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी शेर मोनू बकरे को पकड़ लेता है और उसे गुफा में ले जाने लगता है। मुझे बचाओ चमेली, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ मुझे। शेर बकरे को लेकर अपनी गुफा में चला जाता है। अरे मेरे पति को कोई बचाओ, वो शेर मेरे पति को मार देगा। शेर के डर से कोई मोनू बकरे को बचाने नहीं जाता और शेर बकरे को मार कर खा जाता है। अब रोज एक एक प्राणी को मार कर खाऊंगा। शेर के डर से सारे प्राणी भागकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वो शेर तो कितना धोखेबाज निकला। हम तो उस शेर को अच्छा समझ रहे थे, जबकि वो तो खतरनाक निकला। मोनू को कितनी बेरहमी से खींच के गुफा में ले गया। अब तक तो उसे मारकर खा गया होगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या जब तक उसकी तीसरी आंख बंद थी तब तक वो शरीफ बने घूम रहा था, और जैसे ही आज उसने तीसरी आंख खोली वो तो वैसी हो गया। ऐसा क्यों? इसका मतलब जब वो तीसरी आंख खोलता है तो खतरनाक हो जाता है। तो अब हमें चौकन्ना रहना होगा। जब भी उसकी तीसरी आंख खुली होगी, हम उसके करीब नहीं जाएंगे। कुछ दिन तक सारे प्राणी शेर के करीब नहीं जाते हैं, जिस कारण शेर को भूखा रहना पड़ता है। लगता है जंगल वासियों को पता चल गया है कि जब मैं तीसरी आंख खोलता हूँ तभी शिकार करता हूँ। अब शिकार करने के लिए मुझे एक प्लान करना पड़ेगा। आसानी से शिकार करने के लिए एक दिन शेर अपनी तीसरी आंख बंद कर जंगल में आता है। देखो, वो शेर आ गया। हाँ, लेकिन उसकी तीसरी आंख बंद है, इसलिए वो इस वक्त शिकार नहीं करेगा। ये धोखेबाज है। मुझे पता है वो इस वक्त कुछ नहीं करेगा। मैं उसके पास जाकर अभी आपको दिखाती हूँ। इसका भरोसा मत कर हिरन, उसके पास मत जा। हिरन किसी की नहीं सुनती और शेर के पास चली जाती है। कैसी हो बॉस? सब कुशल मंगल है ना? सब ठीक है, और तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारी तीसरी आंख बंद है, इस वक्त तो मुझे नहीं मारोगी, ये मैं जानती हूँ। लेकिन इस वक्त मैं अपनी तीसरी आंख खोल भी सकता हूँ, क्या तुम ये जानती हो? शेर अपनी तीसरी आंख खोलकर हिरन को मार देता है। अब शेर अचानक तीसरी आंख खोलकर धोखे से प्राणियों को मारने लगा था। अब धीरे धीरे जंगल में प्राणियों की संख्या कम होने लगती है। एक शाम सभी सभा बुलाकर बैठे थे। साथियों, इस शेर ने दहशत फैला रखी है। हमारे कई जंगल वासियों को मौत के घाट उतार दिया है। अब कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हमें मार देगा। लेकिन ये शेर बहुत ताकतवर है, हम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। उस शेर से पीछा छुड़ाने का एक रास्ता है। जल्दी बता, क्या रास्ता है? जब वो अपनी तीसरी आंख खोलेगा तब हम उसकी वो आंख फोड़ देंगे। क्या इसमें मैं कोई मदद कर सकता हूँ? अरे चूहे, औकात में रहकर बात कर। वो शेर है, चूहा नहीं। भेड़िया चूहे का अपमान करता है और चूहा वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। लोमड़ी, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, मगर शेर की आंख फोड़ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पास जाएगा कौन? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ना। कल सवेरे तुम लोग उसके पास जाना। जैसे ही वो आंख खोलेगा, मैं फौरन आकर उसकी आंख फोड़ दूंगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अगले दिन सारे प्राणी शेर की गुफा की ओर जाने लगते हैं। उधर बाज वहाँ जा रहा था, तभी अचानक शिकारियों की जाल में फंस जाता है। हे भगवान, अब क्या करूं? सारे प्राणी मेरे भरोसे पर हैं। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो शेर सबको मार देगा। अबे ओ शेर की बच्ची, बाहर आ,
और हिम्मत है तो खोल अपनी तीसरी आँख। बकरी की आवाज सुनकर शेर गुफा से बाहर आता है। आज चींटी के पर कैसे निकल आए? बकवास मत कर, अपनी तीसरी आँख खोल। बाज के भरोसे सारे प्राणी शेर से जबान लड़ाते हैं, मगर उन्हें नहीं पता है कि बाज तो शिकारियों की जाल में फंसा हुआ है। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। चलो आँख खोल ही देता हूँ। तीसरी आँख खोलकर शेर उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। बाज जल्दी आओ। हे भगवान, बाज अब तक आया क्यों नहीं? कहीं ये शेर हमें मार न दे। बाज के ना आने पर सारे प्राणी डर जाते हैं। बाज जल्दी आओ, जल्दी आओ, वरना ये हमें मार देगा। जैसे ही शेर हमला करता है, तभी अचानक बिजली की रफ्तार से आकर बाज उसकी तीसरी आँख फोड़ देता है। जान प्यारी है तो इसी वक्त हमारा जंगल छोड़ के चला जा, वरना तेरी दूसरी आँख भी बाज फोड़कर तुझे अंधा बना देगा। ऐसा मत करना, मैं इसी वक्त तुम्हारा जंगल छोड़ के चला जाता हूँ। अंधा होने के डर से शेर उसी वक्त जंगल छोड़कर चला जाता है। बाज, अगर तुम सही वक्त पर ना आते तो वो शेर हम सबको मार देता। इसके लिए चूहे का शुक्रिया अदा करो। अगर वो सही वक्त पर आकर शिकारियों के जाल को नहीं काटता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। फिर बाज खुद के जाल में फंसने से लेकर चूहे द्वारा जाल को काटने की बात सबको सुनाता है। मुझे माफ कर दो चूहे। भेड़िए, एक बात याद रखना, छोटी से छोटी चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो हाथी को भी मार सकती है। तेरी बात तो सही है दोस्त, मुझे माफ कर दे। चूहा भेड़िए को माफ कर देता है। चूहे और बाज की वजह से जंगल से खतरा टल चुका है, जिस कारण सब चूहे और बाज का धन्यवाद करते हैं और पहले की तरह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।